वार्ड 9 में विजय सोय का दमदार दावा, काम बोलता है जनता साथ है, आदर्श वार्ड का विजन पेश। जमशेदपुर मानगो नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 9 से भावी उम्मीदवार विजय सोय ने आत्मविश्वास से भरा संदेश देते हुए कहा है कि उन्हें अपने अब तक किए गए जानकारी पर पूरा भरोसा है और वार्ड की जनता का आशीर्वाद उनके साथ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवसर मिलने पर वार्ड 9 को विकास, स्वच्छता और सुव्यवस्था का मॉडल बनाया जाएगा। वर्षों से सामाजिक सरोकारों में सक्रिय विजय सोय ने क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को प्राथमिकता दी है। सड़क, नाली, पेयजल, बिजली, साफ सफाई और शिक्षा जैसे मुद्दों पर उनकी निरंतर पहल ने उन्हें जनता के बीच एक कर्मठ और भरोसेमंद चेहरा बनाया है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि वे हर परिस्थिति में वार्डवासियों के साथ खड़े रहते हैं और समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन तक आवाज पहुंचाते रहे हैं। विजय सोय ने कहा कि उनका लक्ष्य केवल चुनाव जीतना नहीं बल्कि वार्ड 9 को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाना है। युवाओं के लिए रोजगार सृजन, महिलाओं की सुरक्षा सुदृढ़ करना, स्वच्छता व्यवस्था में सुधार और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देना उनकी विकास योजना का मुख्य आधार है। उन्होंने दोहराया कि जनप्रतिनिधि का पहला दायित्व जनता की सेवा और पारदर्शी कार्यशैली है। इसी सोच के साथ वे वार्ड को विकास के मुख्य धारा से जोड़ने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। भावी उम्मीदवार विजय सोय ने वार्डवासियों से आगामी मानगो नगर निगम चुनाव में क्रम संख्या 4 चुनाव चिन्ह मोतियों का हार, माला छाप पर मोहर लगाकर उन्हें विजयी बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा, जनता का हर एक वोट वार्ड 9 के उज्जवल भविष्य और मजबूत बुनियाद की गारंटी बनेगा। मजबूत प्रतिनिधित्व तो सशक्त वार्ड, यही हमारा अटल संकल्प। थोड़ा पहले आप अपना परिचय बताएं। मेरा परिचय है विजय सोय। मैं बालीगुमा सुगना बस्ती निवासी हूँ और इस नगर निगम चुनाव में वार्ड पार्षद के रूप में वार्ड नंबर 9 से मैं प्रत्याशी भी हूँ। सबसे बड़ा एक अहम सवाल ये उठता है, जो आखिर आप ही को लोग क्यों चुने? ऐसे क्या अपने समाज के लिए कौन सा ऐसा कार्य किया है जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में लोग आपको चुने? देखिए, हम लोग का जो जीवन गुजरा है मेरा, ये बहुत संघर्षपूर्ण रहा है और समाज के प्रति आंदोलन करते हुए समाज को बचाने के लिए, जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए, यहाँ के युवाओं को सुरक्षित करने के लिए काफ़ी सारे मैंने प्रयास किया है। बरसों से मैंने खेल को लेकर, शिक्षा को लेकर और क्षेत्र की जन समस्या है, नाली, रोड, सड़क, बिजली, पानी, ये कार्य तो नगर निगम का है, विधायक निधि से है, सांसद निधि से है। पर मैंने वैसे मुद्दों को चुना, जैसे छोटे बच्चे आज कहीं ना कहीं किसी न किसी, जब मैट्रिक पास करते हैं, मार्केट में इतना प्रकार का नशा आ गया। पहले के लोग हड़िया या दारू पीते थे, लेकिन अब ऐसा नशा आ गया है कि बच्चे युवा अवस्था में पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो जा रहे हैं। तो अगर उस तरह का, अगर मान लीजिए जो दारू माफिया लोग है या तो जो यहाँ के व्यापारी है, अगर मैं डायरेक्ट उससे अगर मना करने जाऊँगा तो मेरे से वो लोग उलझना शुरू कर देंगे। तो मैंने इसमें से एक उसका तोड़ निकाला कि मैं बच्चों को छोटे से ही स्पोर्ट्स के माध्यम से अपना अंडर ले लूँगा और खेल कूद में आने के बाद क्या है कि उसका मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं नशे से दूर चला जाएगा बच्चा। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, आप युवा के अलावा आप एक मतलब यहाँ के युवा नेता भी हो, जी तो खासकर बिहार झारखंड को अलग हुए लगभग 26 वर्ष हो गए जी और आज भी जो मानवों की जो स्थिति है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या वो अपराधों के क्षेत्र में हो या नशाओं के क्षेत्र में हो, हर एक पार्टी मानवों को लेकर राजनीति तो करती है, लेकिन जो सही पहल है, जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य की जो स्थितियां हैं, काफी विषम परिस्थितियां हैं यहाँ पे, खासकर नशे को लेकर हो या अपराध को लेकर हो या चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे शिक्षा को लेकर हो, तो इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, ये गंभीर मुद्दा है और ये ऐसा मुद्दा है कि अगर इस बात को रखूंगा तो शायद आम जनता को बुरा भी लग सकता है और कुछ नेताओं को बुरा लग सकता है। लोग आज के डेट में कार्य को नहीं देखकर धन बल को देख रहे हैं। जो पैसे वाले हैं, गाड़ी घोड़ा है, जो दबंग है, उनको लोग अपना आइकॉन और उसको अपना बड़ा भाई मानते हैं, या तो उसका सुरक्षा को लेकर मानते कि अगर दबंग है, गुंडा है, तो उस चीज़ को लोग अपना अंगरक्षक, संरक्षक रूप में मानते हैं। लेकिन आदमी को ये सोचना चाहिए, जो काम करने वाला व्यक्ति है, जो क्षेत्र का काम करता हो, बच्चों के लिए सोचता हो और यहाँ की शिक्षा के लिए सोचता हो, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सोचता हो, आम जनता की जन समस्या का समाधान के लिए सोचता हो, जो सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का काम करता हो, वैसे लोगों को चुनकर लाना चाहिए। अगर वैसे लोगों को आप चुनकर लाइएगा, अभी जैसा अभी चुनाव चल रहा है, अभी देखिएगा, अभी 2 दिन आज और कल प्रत्येक क्षेत्र में
करप्शन नहीं चलेगा, कहीं दारू चलेगा, कहीं मुर्गा चलेगा, कहीं पैसा बटेगा, कहीं साड़ी बटेगा। तो लोग उस चीज़ को नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि जो नेता है वो लोगों को इतना दिग्भ्रमित कर देते हैं कि उस चीज़ को सोच ही नहीं पाते हैं कि मैं विकास के बारे में सोचूं या 2 दिन का मैं लाभ के लिए सोचूं। 2 दिन के लाभ के लिए सोचते हैं लोग और अपने वोट को एक गलत जगह में दे देते हैं, और जिसके कारण से मुझे हम लोगों को सालों साल वर्षों वर्ष इस चीज़ को लेकर झेलना पड़ता है। ये लड़ाई आम जनता को इस बार ये सोच कर लड़ना होगा, मुझे वैसा जनप्रतिनिधि को लाना है जो लगातार अपने क्षेत्र में कार्य किया हो, लगातार हर समस्या का समाधान करने के लिए रात दिन सुबह दिन एक कर दिया हो। और आज सिर्फ 2 दिन से जो चुनाव मुद्दा पर जो लोग आए हैं धन बल के वजह से जो चाहिए लोगों को उपलब्ध करा रहा है, क्या वो आदमी जन समस्या आने वाले समय में क्या जो समस्याएं हैं क्षेत्र की उस समस्या का समाधान करेगा? नहीं, आज जो है सो काफी एक विषम परिस्थिति है। आज आप एमजीएम खासकर स्वास्थ्य को आप देख लो आप, जी तो वहाँ पे जो है सो बहुत ही जो प्रसव महिलाएं हैं, एक एक बेड पे जो है सो 4-4 जो है सो महिलाओं की प्रसव की जाती है। आज भी जो है सो हमारा जो स्वास्थ्य के मामले में खास के जो है सो मान लो और काफी पीछे है। शिक्षाओं के मामले में चाहे विकास के ढेर सारे केंद्र सरकार या राज्य सरकार की जो जो योजनाएं आती है, आज भी जो है सो धरातल पर आप देखे जाओगे तो कोई काम ही नहीं हुआ। बहुत ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे विकास की कार्य ही अभी तक नहीं पहुंच देखिए, पाई। आपने से एमजीएम का बात कहा, एमजीएम बना तो दिया बहुत बड़ा, बहुत हाईटेक, मतलब ऐसा बना दिया कि जैसे यहाँ हजारों लोग एडमिट हो सकते हैं, लेकिन क्या उनकी सेवा के लिए और उन मरीजों का व्यवस्था के लिए क्या आपने उतना बेड उपलब्ध कराया है? क्या आपने उतना डॉक्टरों को आपने नौकरी पर रखा है? क्या उनकी बहाली की है? क्या उतने नर्सों को आपने बहाली किया है? यहाँ तो डॉक्टर कम है, यहाँ नर्सें कम है, और यहाँ व्यवस्था हॉस्पिटल में जो जैसे सिटी स्कैन कराना हो या तो फिर किसी ऐसा जांच के लिए लोगों को बाहर भेजा जाता है। आज का कुछ कल के ही न्यूज़ देख ली, एमजीएम में रक्त की कमी हो गई है, इतने बड़े अस्पताल में रक्त की कमी हो गई है, और कहीं ना कहीं सरकार सिर्फ बिल्डिंग बना दे रहा है और उसमें सुविधा नहीं दे रही है। मानगो नगर निगम चुनाव निश्चित रूप से यहाँ पे राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी है और एक प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी नहीं, राजनेता जो है एक दूसरे के ऊपर इतनी ओछी मतलब जो है सो राजनीति का एक केंद्र जो है सो इतनी निचले स्तर पर राजनेता हमारे जा चुके हैं। तो क्या इससे आम जनता का क्या विकास संभव है? देखिए, आज का पहले क्या था, संगठन सर्वोपरि था, लोग संगठन के लिए काम करते थे, और एक अनुशासित रूप से एक कार्यकर्ता अपने संगठन के लिए कार्य करता था, अपनी पार्टी के लिए कार्य करता था, और संगठन का जो उनका जो मोटिव होता है, उनका जो मुद्दे होते हैं, उन जन समस्या का समाधान करने के लिए लोग पार्टी के दिशा निर्देश अनुसार लोगों तक जा जाकर उनकी समस्या को सुनकर समाधान करते थे। लेकिन आज पार्टी के कार्यकर्ता एक व्यक्ति विशेष के कार्यकर्ता बनकर रह गए हैं। आज लोभ लालच अपने सहूलियत को देखकर हर कार्यकर्ता खुद को नेता मान रहे हैं, हर जो नए लोग आकर अपने आप को या विधायक मान रहे हैं, खुद को पहले से स्वघोषित अपने आप को मान रहे हैं, जिसके कारण से आज जो काम करने वाले कार्यकर्ता और जो वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहा है, पार्टी के लिए समर्पित है, उनका मनोबल टूट रहा है। और कहीं ना कहीं यही कारण है, आज एक आरोप पड़ता है आरोप, और एक दूसरे पर ऐसे इल्जाम लगाना, बदनाम करना। कहीं ना कहीं कोई ना कोई संगठन, हम किसी संगठन का मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, पार्टी संगठन के कार्यकर्ता मायूस हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं पार्टी से। अब पार्टी कार्य को निश्चित रूप से वो लोग पहले ईमानदारी से करता, अभी नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि संगठन को ये सोचना चाहिए, जो समर्पित कार्यकर्ता है, जो काम करता है पार्टी के लिए, उसको प्राथमिकता पहले देनी चाहिए। और पार्टी में कार्यकर्ता आते भी हैं, जाते भी हैं, संगठन का काम है कि कार्यकर्ता को किस तरह से हम जोड़ कर रखें, क्योंकि संगठन का सबसे बड़ा ताकत कार्यकर्ता होता है। उनका आज जो इतना बड़ा संगठन है, कोई भी पार्टी का संगठन जो दल बना है, वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की बदौलत है। इसीलिए हर कार्यकर्ताओं का मान सम्मान अगर मिलेगा तो कहीं ना कहीं ये आरोप और प्रत्यारोप नहीं जाएगा, कहीं किसी को नहीं किया जाएगा। 2 दिन के बाद आपका वोटिंग है 23 तारीख को, आज 20 हो गया, कल शाम में 5 बजे आचार संहिता लग जाएगा। पब्लिक से आप क्या अपील करेंगे कि 23 तारीख को जब वो वोट डालने जाए, किस बातों को ध्यान में रखें और तब जाके वोट डालें? मैं पब्लिक से यही कहना चाहूँगा, मैं गुजारिश करता हूँ पब्लिक से कि मैं लगातार आपके क्षेत्र में बना हूँ और मैं यहीं के गलियों से, मोहल्लों से खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ। प्रत्येक घर के लोग मुझे जानते हैं, और ये तीसरा मताधिकार है, क्योंकि आम नागरिक को तीसरा मताधिकार इसलिए दिया जाता है कि लोग अपने पसंद के, अपने अगल बगल के और सहूलियत से उपलब्ध होने वाले व्यक्ति को चुन कर लाए और अपना क्षेत्र का विकास करें। क्योंकि लोकसभा और विधानसभा में ज़्यादातर प्रत्याशी बाहर के होते हैं, और ये एक ऐसा अधिकार हमें मिलता है कि एक ऐसा व्यक्ति को समाज से, अपने या तो गली मोहल्ला में या तो अपने बस्ती में जो अच्छा काम करने वाले लोगों को चुनकर उसको लाना चाहिए, उन कामों को देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो लोभ लालच और पैसा लेकर
और लोगों को भीड़ जुटाकर दिग्भ्रमित कर ऐसे लोगों को ना जिताए, क्योंकि वो आदमी आज आया है। और वैसे आदमी को चुने जो लगातार वर्षों से वो पार्टी में, अगर किसी पार्टी दल का लोग है, अगर पदाधिकारी है, तो उस पार्टी से अगर सरकार रहा भी हो या ना भी रहा हो तो क्षेत्र में बना रहा, रात दिन आप जब बोलें तब उपलब्ध रहा हो। और कभी भी आप रात के 1 बजे या 2 बजे फ़ोन करें तो एमजीएम चाहे टीएमएच हो आपके लिए उपलब्ध हो जाए, जो दुख तकलीफ में खड़ा हो। ऐसा आदमी को ना जीता जो दबंग हो, जो पैसे वाला हो, जो गाड़ी घूमता हो तो कार शीशा नहीं उतरता हो, लेकिन आज चुनाव के समय में गांव-गांव गली-गली घर जाकर ऐसा आपसे व्यवहार करेगा जैसे लगा खून का बिछड़ा हुआ भाई है, और ऐसा पैर पकड़ेगा मानो कि वो आपका एकदम आपका शिष्य है या तो आपका बेटा है। लेकिन उस दिग्भ्रमित में ना पड़े, वैसे लोगों को चुनकर लाइए, क्योंकि आपका एक वोट आपका क्षेत्र का विकास करेगा। और आने वाले समय में वो आदमी आपका वोट की वजह से पार्षद बनेगा और आपका ही क्षेत्र का विकास करेगा। वैसे लोगों को चुनकर ना लाएं जो जीतने के बाद में दबंगई करे, आपको डराए धमकाए और आपको मजबूर करे घुटना टेकने के लिए। वैसे व्यक्ति जीता है जो गले मिले और कंधे से कंधा मिलाकर आपके क्षेत्र में विकास करने के लिए आपका सहमति, आपका आदेश और आपसे बिना पूछे मिलजुल कर कोई काम वो ना करे। वैसे आदमी चुने जो आपका साथ मिलकर जुलकर एक साथ एक परिवार की तरह रहकर अपने क्षेत्र का विकास करने में अपना योगदान दे। जय जोहार, जय झारखंड, जय श्री राम।